बबीता ने पहली बार तो कोई बात हमसे छुपाई नहीं है ना। और फिर ये लवली के ससुराल का मामला था, तो कैसे बता? आपको दिखता था ये सब? दिखता था। दिखता था। पर आप ही की तरह ना मुझे भी सच से परहेज था, इसलिए अपने आप को तसल्ली दे दिया करती थी। मैं अपनी पोती को नहीं बचा पाया, उसकी सहमी डरी हुई आंखें नहीं पढ़ पाया, उसकी अनकही बातें नहीं सुन पाया। आज मेरा सर शर्म से झुक गया है शम्मी जी। आप नहीं जानती मैं अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रहा हूं। जिन बच्चियों को फूलों की तरह संभाल कर रखा हो, खुद अपनी ही परछाई से बचाया हो, उनके साथ आज मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है शम्मी जी, मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है। और ये हिम्मत खोने का टाइम नहीं है ना खुराना साहब। मिनी को हमारी जरूरत है, आर्या को हमारी जरूरत है। बच्चियां हमसे कुछ कहना चाहती हैं और इस बार हम उन्हें अनसुना नहीं कर सकते। All I wanted was to be heard. लेकिन किसी ने अलाउ नहीं किया मैं कुछ बोलूं। प्रिंस को बस इस बात की तसल्ली थी कि कुछ बहुत गलत नहीं हुआ मेरे साथ, लेकिन हुआ था नहीं। ऊपर से नहीं, फिजिकली नहीं, लेकिन अंदर ही नो मेरे मन को इतनी तकलीफ पहुंची, मैं अंदर से घुट रही थी।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्री अकाल। ਕਿਵੇਂ ਓਹੋ ਇੰਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦਾਦੂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ वो मंदिर गए थे अपने लाडली के लिए ना उसका फेवरेट प्रसाद लाने। ओ आर्या दे ले मैं अभी उठा देती हूँ नहीं नहीं, आर्या के लिए नहीं। अरे मिनी के लिए। सो रही है क्या वो? अभी उठा देती हूँ दादू है मिन्नी दीदी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। झूठ बोल रही है तू। मन घड़त कहानियां बना रही है अपनी आज की जिद पूरी करने के लिए। मिनी, तेरे दादू ना सुबह सुबह काली माता के मंदिर गए थे तेरा फेवरेट प्रसाद लाने। आजा ले ले। अरे ऐसे मुंह बना के प्रसाद लेते हैं क्या? मुंह क्यों फुला हुआ है आपकी पोती का? अच्छा जी, आपने उसे कल क्या क्या नहीं सुना दिया, कितनी जोर से डांट दिया बेचारी को, और वो गुस्सा भी नहीं होगी। अरे सच ही तो कहा था मैंने। देख लो कितनी अकड़ू है आपकी पोती। अरे अपने दादू की एक छोटी सी मिस्टेक भी माफ नहीं करेगी क्या? अरे वाह, माफ तो तब करेगी ना जब आप माफी मांगोगे। अच्छा बाबा लो, मांग ली माफी भी। अब क्या मैं पोती के पैरों में गिरूं? गिरना पड़े तो गिर जाइए। बस बस हो गया हम दोनों का ड्रामा सब समझती हूँ मैं समझती है ना? लेकिन फिर भी आपको ऐसा कल नहीं बोलना चाहिए था। क्या करो बेटी, तेरी बातें मुझे थप्पड़ की तरह लगी, और तेरे दादू के होते हुए तेरे साथ ये सब। It's okay, दादू। कुछ ओके नहीं। मिनी, तू नहीं जानती, तेरे दादू ना तुझसे बहुत प्यार करते। हेलो, ये कोई बताने वाली बात थोड़ी ना। आई नो ये सब जानने के बाद आपको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन इट्स ओके, आई एम फाइन। आई रियली एम। चलो बस बस हो गया, अब तो खिला दो यार दादू बर्फी, जानते ना मेरी फेवरेट है। देखा, दादू और पोती दोनों की फेवरेट। अरे तेरी माँ लाया करती थी, याद है ना तुझे? तेरा शेर बच्चा। अच्छा हुआ जो आज मैं तुम्हारे दादू के सामने नहीं आया, नहीं तो वो सवाल पूछ पूछ के ना मेरी जान ले लेते। I know he's just a bit protective about me यार। प्रोटेक्टिव तुम्हारे लिए? किससे? मुझसे? एक अहिंसावादी इंसान से? समझते क्या है वो मुझे? मतलब क्या दिखता हूँ मैं उन्हें? तुम बहुत सुंदर दिखते हो नील। आर्या, लड़के सुंदर नहीं हैंडसम दिखते हैं। हैंडसम, ये बहुत हैंडसम है ना? हाँ है तो, इसलिए तो मेरे दादू डरते हैं कि कहीं मिनी फिसल गई तो। मिनी, बच्ची के सामने कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्ची नहीं है ये, शैतान की नानी है, नानी। टीवी सीरीज देख देख के ना सब कुछ पता है इसे। सब पता है, बस यही नहीं पता है कि तुम फिसलोगी या नहीं। झूठ।
नो नेवर। मिनी को इम्प्रेस करना ना इतना आसान नहीं है। मुझे ना चैलेंज मत करो तुम, समझी? जाओ किया चैलेंज। I reject this challenge because I'm not interested in you. Really? तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं छोटी मैडम, चलो अब बैठो जल्दी, लेट हो रहा हूँ तुम्हारी वजह से मैं भी। दो हेलमेट दो। तुम आज नील के बाइक पे जा रही हो? जाना पड़ रहा है, स्कूटी जो खराब हो गई है मेरी। लेकिन तुम जा कर रही हो? रेस्टोरेंट? मैं भी चलूं? हाँ, रेस्टोरेंट नहीं जा रही, स्कूल जा रही हूँ शाम से। स्कूल? हाँ आर्या, प्रिंसिपल मैम का कॉल आया था, उन्हें कुछ जरूरी बात करनी थी। डोंट वरी, मैं केवल को जेल में बंद करवा के रहूंगी इस बार। तुम डरना मत, ओके? चलो ड्राइवर, लेट्स गो। मेरी बाइक से उतरो, अभी की अभी मेरी बाइक से उतरो। ओ चलो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, समझे ना? नहीं चलूंगा मैं, बोलो। नहीं उतरूंगी मैं, बोलो। बाय। मैं बता नहीं सकता कि आप दोनों ने मुझे कितना डिसअपॉइंट किया है, मिस मिनी और मिस्टर मेहरोत्रा। छोटी सी बात थी, आप लोग मेरे पास भी आ सकते थे कंप्लेंट लेकर, मैं खुद केवल को निकाल देता। आफ्टर ऑल वो है क्या, एक मामूली सा एम्प्लॉय। लेकिन आप लोगों ने मीडिया को बुला लिया और इतना बड़ा तमाशा बना दिया। नहीं सर, मैंने मीडिया को नहीं बुलाया था। जिसने भी बुलाई हो, इट डजंट मैटर नाउ। और इस बात के हमारे स्कूल पर बहुत ही सीरियस रेपरकशन हो सकते हैं। सर, जितने भी सीरियस रेपरकशंस क्यों ना हो, ये स्कूल के बच्चों की सेफ्टी से ज्यादा सीरियस तो नहीं हो सकते ना? तुम नहीं समझ रही हो मैनी, कितनी गलत पब्लिसिटी हो गई है। हमारे स्कूल की रेपुटेशन स्टेक पर है। इंक्वायरी हो सकती है, सैंक्शन हो सकते हैं, गवर्नमेंट एड रुक सकती है। शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि स्कूल को चलाने में, बच्चों को एजुकेशन देने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन सर, जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं तो हम किसी इंक्वायरी से क्यों डर रहे हैं? इतनी सी तो बात है। इतनी सी बात? अगर लोगों को ये पता चल गया कि यहाँ ये सब कुछ हुआ है, तो उनका इस स्कूल से ट्रस्ट नहीं उठ जाएगा? सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। लोगों का ट्रस्ट वापस लाने के लिए स्कूल को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उसके अगेंस्ट। अब आप ही समझाइए लाजो मैम। हाँ मैंने, वो सर की बातों में भी पॉइंट है। थैंक यू प्रिंसिपल मैम, लेकिन अब आपको भी कुछ सवालों के जवाब देने पड़ सकते हैं। आपने मुझसे पूछे बगैर एक ईमानदार कर्मचारी को सस्पेंड क्यों किया, वो भी सुनी सुनाई बातों पर? ईमानदार कर्मचारी, सुनी सुनाई बातें। सर, आप जानते भी आप क्या कह रहे हैं? डोंट टीच मी मिस मिनी, मुझे अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रहा हूं, और अब आपको भी वही कहना है। मतलब डैमेज कंट्रोल। अब तक जो हुआ उसे हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन अब तक जो नहीं हुआ उसे हम जरूर रोक सकते हैं। मैंने कुछ मीडिया और टीवी रिपोर्टर्स को यहाँ पर बुलाया है। आप लोगों को उनसे सिर्फ ये कहना है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो महज एक गलतफहमी थी। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करूंगी। जज्बात में आकर भड़कने से कुछ नहीं होगा मैंने। इट्स नॉट ओनली अबाउट यू। जरा अपने सिस्टर और उसके करियर के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि अपने जिद और अपने गुस्से में आकर तुम अपनी बहन का करियर खराब कर दो। Are you threatening me, sir? आप धमकी दे रहे हैं मुझे? मैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ट्रस्टी हूँ मैंने, और हमारा ये ट्रस्ट इंडिया में न जाने कितने इंस्टीट्यूट चलाता है। हम बच्चों का करियर बनाते हैं, उनका भविष्य संवारते हैं। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें थ्रेट दे सकता हूँ? सर, ये थ्रेट नहीं तो और क्या है? आप मुझे प्रेशराइज नहीं करें कि आर्या के फ्यूचर के लिए, उसकी भलाई के लिए मैं झूठ बोलूं। रियली मिनी, तुम सब गलत समझ रही हो। लेट मी एक्सप्लेन टू यू। बैठ जाओ, प्लीज टेक अ सीट। लुक मिनी,
मैं आर्या और नेहा दोनों के बारे में वरीड हूँ। जरा ये सोचो कि मीडिया की रोज रोज की स्क्रूटनी और रोज रोज के सवालों से उन दोनों के जहन पर क्या असर पड़ेगा, किस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरेंगे दोनों। थिंक अबाउट इट। आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर देम। सो वेदर गुड और बैड, उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, ये आप लोग नहीं उनके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। करेक्ट। लेकिन तुम आर्या की पेरेंट नहीं, सिस्टर। हाँ, डेफिनेटली एक केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल सिस्टर, एंड आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट। लेकिन पेरेंट बनने के लिए एक मैच्योरिटी की जरूरत होती है जो उम्र के साथ आती है। जैसे नेहा के फादर, ही अंडरस्टैंड। क्यों मिस्टर मेहरोत्रा? आज हम नेहा का एडमिशन किसी दूसरे स्कूल में करा देंगे, उसे पटियाला से ही दूर ले जाएंगे हम। अरे लेकिन लाइन क्रॉस नहीं हुई थी, सच्ची हुई है, मैंने देखा है ना बीजी? हुई है ना? हुई तो है नहीं भी, मैंने भी देखा। आप भी ना, अरे जरा सा झूठ बोल देती। अरे बच्चों के सामने अगर झूठ बोलेंगे तो बच्चे भी तो झूठ बोलना ही सीखेंगे ना। नहीं भी पर मेरी मिनी ना कभी झूठ नहीं बोलती। जानते हो नहीं भी क्यों? मेरी मिनी ना बहुत हिम्मती है, उसे सच के नतीजे से बिल्कुल डर नहीं लगता। ऐसे इस मामले में ना वो अपने दादू के ऊपर गई। मैं भी तो दादू पे गई हूँ। देख देख, तेरा पैर भी लाइन पे आ गया। हार गई ना? कोई बात नहीं। आपको पता है मैं हारी नहीं, जीती हूँ। कैसे? मुझे सच के नतीजे से डर नहीं लगता, वीर बालिका की तरह। डोंट वरी मिस्टर मेहरोत्रा, हम इसमें आपकी हेल्प करेंगे और नेहा को हमारे ही किसी बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। और आर्या का भी, अगर उसकी सिस्टर एग्री करे तो। और केवल, उसका क्या करेंगे आप? केवल ने माफी मांग ली है और उसने सुधरने का प्रॉमिस भी किया, और फिर हम उसे डिमोट भी कर सकते हैं, उसे किसी दूसरे काम में लगा सकते हैं जहां से उसे बच्चों से कोई सीधा वास्ता ही ना पड़े। इट मींस केवल को उसके केक की सजा कभी मिलेगी ही नहीं। इट मींस आर्या और नेहा और ऐसी जो हजारों बच्चियां होंगी जो केवल का शिकार बनी होंगी, जिनके साथ ऐसे हादसे हुए होंगे और जिनमें शायद बोलने की हिम्मत भी नहीं होगी, उनको कभी जस्टिस नहीं मिलेगा। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया, मैं इससे ज्यादा समझा नहीं सकता। प्रिंसिपल, लेट्स कॉल द प्रेसिडेंट। यस। तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है मिनी, अपने गुस्से को कंट्रोल करो, एंड ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ बैड सॉल्यूशन। और फिर तुमने हमारे पास कोई ऑप्शन छोड़ा भी कहां?